नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। ये बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशंस की। इसके अंदर जो भी वोकैब दी गई है वो आपके एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछी गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट को आप चेक जरूर करिएगा। आप फिर डिसाइड करिएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना यूज़फुल है। अगर यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस बुक का लिंक, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। आप वहां से ये बुक परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके नियर कोई भी मार्केट है जहां पर इजीली ये बुक आपको मिल सकती है, आप इस बुक को वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसों की कमी है या फाइनेंशियल आप थोड़े वीक हैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप अपने एक नोटबुक बना सकते हैं, सभी वर्ड नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेट 2, सेट 1 हम इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा। वर्ड नंबर 1 एमेच्योर। देखिए, एक होता है मैच्योर, एक होता है एमेच्योर। मैच्योर जो होता है किसी भी काम को करता है तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से करता है। ठीक है, कहते हैं ना उसके अंदर मैच्योरिटी बहुत अच्छी आ गई है, अब वो मैच्योर हो गया है, मतलब उसको समझ है क्या सही है क्या गलत है। अगर बात करें एमेच्योर की तो एमेच्योर क्या होता है, वो इंसान होता है अपनी खुशी के लिए काम करता है। जैसे एक किसान अगर खेती कर रहा है अपने खेत में, तो वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खेती कर रहा है, तो वो कोई शौकिया काम नहीं कर रहा है, वो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। उसको पता है कि कौन से मौसम में उसे कौन सी खेती करनी है और किस मौसम में कौन सी खेती नहीं करनी है। वो टाइम टू टाइम जा करके वहाँ पर पानी देगा, सिंचाई करेगा, खाद डालेगा, सही समय पर उसकी कटाई करेगा। लेकिन साथ में अगर उसका बच्चा भी खेती करने जाता है, मतलब खेत में जाता है अपने पिता के साथ में, तो वो क्या है, वो जा रहा है एज ए शौकिया, मनमौजी। कभी कोई काम करेगा खेती पर, कभी कोई काम करेगा खेत पर, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं शौकिया। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक एक वर्ड को निमोनिक मेथड के द्वारा याद करा जाएगा। निमोनिक मेथड क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, काफी सारे वीडियो मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं वोकैब को लेकर के, राजेश्वरी पब्लिकेशंस को लेकर के, तो आप देख लीजिएगा उनको भी। लेकिन निमोनिक मेथड मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। किसी भी वर्ड को हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ सेट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम इस वर्ड को लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। जैसे एमेच्योर के आपने देखा, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, शौकिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपको एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस को आपने एक सिंगल वर्ड के साथ रिप्लेस करना होता है। इसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और एसएससी के सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चाहे आप इस बुक में से पढ़ें, चाहे लूसेंट की बुक में से पढ़ें, चाहे एमबी पब्लिकेशंस की बुक में से याद करें, कहीं से भी करें, आपको स्टैंडर्ड कुछ वर्ड याद करने ही करने होंगे। देखिए, इसको याद करने का जो कीवर्ड है वो है मैं मीटर, एम मीच्योर, मीटर से बना है मैच्योर। तो मैं बिजली के मीटर शौकिया बनाता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2014 एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था। वर्ड नंबर 2 पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का अगर आपने सिनोनिमस एंटोनिमस पढ़े होंगे तो इसका मीनिंग आपको पता होगा। इसका मीनिंग होता है कोलाहल। देखिए, वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं कोलाहल। ये आया था एसएससी 2014 के एग्जाम में। इसका कीवर्ड है पंडे और मुनि। पंडे से बना है पांडे और मुनि से बना है मुनि। एग्जाम्पल है, पंडे और मुनि कोलाहल पूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं।
पंडे और मुनि जो होते हैं वो किस प्रकार का वातावरण बनाते हैं? वो बनाते हैं कोलाहलपूर्ण, मतलब नॉइजी। वर्ड नंबर 3, मर्सेनरी का मतलब होता है ए पर्सन हु इज स्लोली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, मतलब किराए के सैनिक। एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बड़ा सा सेंटेंस देगा आपको, उसे सिंगल वर्ड के साथ आपको रिप्लेस करना था। कीवर्ड है इसका मशीनरी। मशीनरी से बना है मशीनरी। एग्जाम्पल, मशीनरी में किराए के सैनिक काम करते हैं। सैनिक कैसे होते हैं? सैनिक काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मशीन में काम दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, उनका आउटपुट मैक्सिमम आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस आपको दिया भी गया है कि मशीनरी में किराए के सैनिक काम करते हैं। मशीनरी से मतलब क्या हो गया, किराए का सैनिक। वर्ड नंबर 4, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देगा, आपको इस तरह का सेंटेंस देगा, समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलौकिक। कीवर्ड है इसका सुपर। सुपर एग्जाम्पल, सुपर नेचर वाले हमेशा अलौकिक कार्य करते हैं। जिनका नेचर काफी सुपर होता है वो क्या करते हैं, दुनिया से हट कर कार्य करते हैं। वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 5 में डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग्स बाय एन एग्रीएबल नेम। कठोर बात को कोमल रीति से कहने वाले को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म्स। कीवर्ड है इसका ये फेम। ये फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि पाने के लिए कठोर बात को कोमल रीति से कहने की आदत डाल रहे हैं। ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फेम पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए किसी भी कठोर बात को कोमल तरीके से कहने की आदत डाल रहे हैं। वर्ड नंबर 6, स्वैगर। स्वैगर का मतलब होता है वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। अकड़ कर चलना और अकड़ कर बातें करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, स्वैगर। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को आप नोट जरूर करिएगा। अगर नोट करने का अगर आपके पास वक्त नहीं है तो इसको वीडियो को अभी पॉज करिए और इसको अभी लर्न करिए, अभी याद करिए, क्योंकि ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और वर्ड नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड था। ये दोनों ही वर्ड आप स्किप नहीं कर सकते। आप ये मत सोचिएगा कि जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ केवल उतने वर्ड याद करने हैं आपको, नहीं, इसमें सभी वर्ड आप याद करिए। मैक्सिमम आप एग्जाम्पल सेट करिए, कीवर्ड आपको दिए गए हैं। अगर ये कीवर्ड आपके लिए सुटेबल नहीं है तो अपने निमोनिक कीवर्ड खुद जनरेट करिए। अगर ये स्किल्स आप डेवलप करते हैं तो वोकैब को याद करने की आपकी स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसको याद करने के लिए आपके पास जो कीवर्ड है वो है स्वर अगर। स्वर अगर एग्जाम्पल है, स्वर अगर आपके अच्छे हैं तो आप अकड़ कर चलते हैं। स्वर अगर आपके अच्छे हैं तो आप कैसे चलेंगे, आप अकड़ कर चलेंगे। वर्ड नंबर 7, द पार्ट ऑफ ए स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन। इसको बोलते हैं अग्रमंच। प्रोसीनियम कीवर्ड है पूरे सोनाम। प्रोसीनियम का मतलब पूरे सोनाम। एग्जाम्पल, पूरे सोनाम अग्रमंच से घोषित किए गए, मतलब मंच के सामने, मंच पर खड़े होकर घोषित करे गए। अगर आपको निमोनिक काफ़ी अजीब लगते हैं याद करने के लिए तो डायरेक्ट आप इसको भी याद कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, अग्रमंच होता है। स्वैगर का मतलब क्या होता है, स्वैगर का मतलब होता है कि अकड़ कर चलने वाला, प्राउडी जो वॉक करता हो उस इंसान को क्या बोलते हैं, स्वैगर बोलते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट याद करते हैं ना तो वर्डों को बहुत जल्दी आप मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और एग्जाम्पल के साथ सेट करेंगे, रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ उसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो वर्डों को याद करने की जो लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये स्किल्स भी आपकी डेवलप हो जाएगी अगर आप पूरा प्रयास करेंगे ईमानदारी के साथ। तो वर्ड नंबर 10 है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह प्रथा। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। वर्ड नंबर 10 पॉलीगैमी का मैक्सिमम बच्चों को इसका मीनिंग पता होगा। इसके लिए आपको निमोनिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट याद करिए। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह प्रथा।
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्सन है, उसकी कितनी वाइफ है, ये कितनी गर्ल्स के साथ विवाह कर रहा है, ये 3 गर्ल्स के साथ विवाह कर रहा है। तो ये जो प्रथा होती है, ये प्रथा कहलाती है बहु विवाह प्रथा। बहु का मतलब बहुत सारी विवाह करने की एक प्रथा होती है। टीटो टैलर बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। टीटो टैलर का मतलब होता है आपका जिसने शराब पीना छोड़ दिया हो, ए पर्सन हु एब्सटेन कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। जिसने शराब पीना छोड़ दिया हो उसको हम बोलते हैं टीटो टैलर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो सबसे अधिक शराब पीता हो, ऑप्शंस में आपको कुछ इस तरह से देगा, लेकिन वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उसका मीनिंग अलग है। लेकिन टीटो टैलर का मीनिंग होता है कि जिसने शराब पीना छोड़ दिया हो। वर्ड नंबर 12, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब किसी को स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करना, ना पसंद करना। मतलब वो कैसा होगा इंसान आपकी दृष्टि में, वो आपका होगा दुश्मन। दुश्मन को आप क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। वो भी किस प्रकार का डिसलाइक करते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करते हैं आप लोग। कीवर्ड है इसका अनु की मौसी। एग्जाम्पल, अनु की मौसी की हमसे दुश्मनी है। एनिमोसिटी, मौसिटी से बना है मौसी, अन्नी से बना है अनु। अनु की मौसी से हमारी क्या है, दुश्मनी है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सरकमलोकेशंस, मतलब टू से समथिंग इन डायरेक्ट वे, बात को घुमा फिरा कर कहने वाला क्या कहलाता है, सरकम। सरकम का मतलब क्या होता है, परिधि। परिधि कैसे होती है, गोल गोल राउंड में घूमी हुई। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल की परिधि है तो उसका राउंड एरिया होगा, तो क्या होगा, सरकम से बना है घुमा फिरा कर कहने वाला, सरकम लोकेशंस, लोकेशन। तो इसका कीवर्ड है सर कम लोग, सर कम लोग। सर कम लोग बात को घुमा फिरा कर के कहते हैं। वर्ड नंबर 18, रोटुंडा। रोटुंडा का मतलब होता है गोलाकार भवन। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, गुंबद है, गुंबद के उसमें नीचे पिलर है, तो ये जो भवन हो गया कैसा हो गया, गोलाकार भवन हो गया। तो इस भवन को हम क्या बोलते हैं, रोटुंडा भवन। ए सर्कुलर बिल्डिंग स्पेशली वन विद ए कर्व्ड रूफ, जिसका रूफ कैसा हो, जिसकी छत कैसी हो, गोल आकार की हो, ऐसे भवन को हम क्या कहते हैं, ऐसे भवन को हम बोलते हैं रोटुंडा या रोटंडा। वर्ड नंबर 19, कॉस्मोपॉलिटन, मतलब जो विश्व प्रेमी। ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम लोकल, प्रोविंशियल और नेशनल बायस और अटैचमेंट। ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। कीवर्ड है इसका कसम पॉलिटिशियंस। एग्जाम्पल, कसम से पॉलिटिशियंस विश्व प्रेमी होते हैं। वर्ड नंबर 20, अस्यूरेर। इसको USURER, यूसरेर, कुछ भी आप रीड कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका मतलब होता है सूदखोर। वन हु लैंड्स मनी एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट, जो इंसान पैसा देता हो लेकिन अधिक इंटरेस्ट रखता हो, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, सूदखोर। कीवर्ड है इसका यूजर। यूजर सूदखोर होते हैं। वर्ड नंबर 21, वर्ड नंबर 21 में हमसे कहता है कि इनएक्सेसिबल, जहां पहुंचा ना जा सके। एक्सेसिबल का मतलब होता है जहां पर पहुंचना आसान हो, इनएक्सेसिबल का मतलब होता है इसका अपोजिट, जहां पहुंचा ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। कीवर्ड है इसका एक शशि। इनएक्सेसी का मतलब एक शशि, एक शशि कपूर है जो हमारी पहुंच में नहीं है। वर्ड नंबर 22, जैनिटर। जैनिटर भी काफी अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। जैनिटर, देखिए जैनिटर का मीनिंग क्या होता है, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग। इसको बोलते हैं पहरेदार, जो किसी बिल्डिंग की क्या करता है, केयर करता है, केयर टेकर होता है, उसको क्या बोलते हैं, पहरेदार, या बोलते हैं उसको जैनिटर। वर्ड नंबर 23, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा करने वाला, वन हु
possesses many talents। जैसे ऑफिस में एक व्यक्ति होता है, वो कई सारे काम कर लेता है, अपनी फील्ड में तो वो एक्सपर्ट होता ही होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ काम उसको आप देते हो तो वो भी वो आसानी से कर लेता है। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे कहलाएगी? उसकी परफॉर्मेंस कहलाएगी वर्सेटाइल परफॉर्मेंस। ठीक है। वर्ड नंबर 24, आप इसके कीवर्ड याद कर सकते हैं, कीवर्ड लिख सकते हैं, चाहे तो अपने भी कीवर्ड आप बना सकते हैं। वर्ड नंबर 24, क्रोनोमीटर, ए वेरी एक्यूरेट फॉर्म ऑफ क्लॉक। एकदम सही समय बताने वाली घड़ी को हम क्या कहते हैं? घड़ी को हम लोग बोलते हैं वॉच, लेकिन वो घड़ी जो बिल्कुल सही समय बताती हो, जिसमें एक सेकंड का भी हेर फेर ना हो, उस घड़ी को हम क्या बोलते हैं? एग्जाम में ये पूछा जाता है कई बार। ऐसे 2012 में तो ये पूछा ही गया है, लेकिन 14 के एग्जाम में भी पूछा गया था, 16 के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, एमटीएस के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। और इसको बोलते हैं क्रोनोमीटर। इसको याद करने की आप कीवर्ड अभी लिख लीजिए, क्रेन में मीटर। क्रेन में मीटर वाली घड़ी एकदम सही समय बताने वाली घड़ी है। क्रोन से बना है क्रेन, मीटर से बना है मीटर। क्रेन में मीटर वाली घड़ी एकदम सही समय बताने वाली घड़ी होती है। वर्ड नंबर 25, मिंट। मिंट का मतलब होता है टकसाल। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, वो स्थान जहाँ पर कॉइन की छपाई होती है, जहाँ पर कॉइन बनते हैं, जहाँ पर सिक्के बनते हैं, जो हम 1 का सिक्का यूज करते हैं, 2 का सिक्का यूज करते हैं, 5 का सिक्का यूज करते हैं, 10 का सिक्का यूज करते हैं, जहाँ पर ये कॉइन डिजाइन होते हैं, जहाँ पे कॉइन प्रिंट होते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को हम बोलते हैं मिंट। कीवर्ड है मिनट। 1 मिनट में टकसाल बहुत सारे पैसे निकालती है। डाई बनी होती है, डाई कंटिन्यू लोहे की शीट में प्रिंट होती रहती है, पड़ती रहती है प्लेन शीट पर, उसमें से कॉइन की कटिंग निकलती रहती है। तो 1 मिनट में सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं? कॉइन या फिर नोट? सबसे ज़्यादा बनेंगे कॉइन। तो मिनट से मिनट, मिनट से याद करिए टकसाल। वर्ड नंबर 26, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है ए कोर्स इज ए सीरीज ऑफ ए लेसन और लेक्चर ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, व्याख्यान। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, 2012 में पूछेगा, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन सबसे नहीं पूछेगा, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर सीजीएल का। वर्ड नंबर 27, कीवर्ड याद करिए पहले तो। सूडो का नाम, सुडोनियम। सुडोनियम, ए फॉल्स नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर ए राइटिंग, झूठा नाम इसको बोलते हैं। वर्ड नंबर 28, एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है संदिग्ध, डाउटफुल, दैट विच हैज ए डबल मीनिंग, जिसके 2 मतलब निकलते हों। ये भी हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता है, क्या पता कुछ भी ना हो। तो ये ऐसा क्या होती है स्टेटमेंट? ये कहलाती है एम्बिजियस, मतलब संदिग्ध। कीवर्ड है इसका अम्बे गैस। एग्जाम्पल, अम्बे ने गैस लगाया है कि वह संदिग्ध है। गैस लगाया, गैस का मतलब अनुमान लगाया है। ठीक है। अगर हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तो हम उसमें क्या होते हैं? हम उसमें डाउटफुल होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संदिग्ध। बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वर्ड कम थे, अच्छे थे, कीवर्ड आपने लिख लिए होंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और ये सभी वर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में एसएससी लिखा हुआ है, कौन से ईयर में पूछा गया वो भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया तो 17 में वो नहीं पूछेगा। आपसे कभी भी हो, वो क्वेश्चंस प्रीवियस से ही रिपीट करता है। मैक्सिमम एक वर्ड ही होगा जो आपका अपडेट वर्ड होगा, द हिंदू से, द इंडियन एक्सप्रेस से या किसी अदर न्यूज़पेपर से। लेकिन आपको मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होते हैं, प्रीवियस वोकैब वर्ड जो भी होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, उस एक वर्ड जो न्यू वर्ड आने वाला है उसके लिए हम दिन रात द हिंदू पढ़ते रहें, डेली के द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते रहें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते रहें और वोकैब को लिखते रहें। उससे बढ़िया बेहतर सबसे अच्छा ये होता है कि समय है तो वो भी करिए, अगर समय कम है तो प्रीवियस ईयर में जो भी वोकैब दी गई है केवल उस पर फोकस करें, उसको मैक्सिमम याद करें, उसको रिवाइज करें। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वोकैब आपको बहुत सारी मिल जाएगी, राजेश्वरी पब्लिकेशन के नाम से उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है।
वहाँ पे जाके आप वॉच करिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि ये चैनल आपके एग्ज़ाम के लिए कितना यूज़फुल है। अगर यूज़फुल है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ में। आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। किसी भी काम को करता है तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से करता है, ठीक है। कहते हैं ना उसके अंदर मैच्योरिटी बहुत अच्छी आ गई है, अब वो मैच्योर हो गया है, मतलब उसको समझ है क्या सही है क्या गलत है। अगर बात करें एमेच्योर की, तो एमेच्योर क्या होता है, वो इंसान होता है अपनी खुशी के लिए काम करता है। जैसे एक किसान अगर खेती कर रहा है अपने खेत में, तो वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खेती कर रहा है, तो वो कोई शौकिया काम नहीं कर रहा है, वो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। उसको पता है कि कौन से मौसम में उसे कौन सी खेती करनी है और किस मौसम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। ये बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशंस की। इसके अंदर जो भी वोकैब दी गई है वो आपके एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछी गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट को आप चेक जरूर करिएगा। आपके फाइनेंशियल आप थोड़े वीक हैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप अपने एक नोटबुक बना सकते हैं, सभी वर्ड नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेट 2, सेट 1 हम इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा। वर्ड नंबर 1 एमेच्योर। देखिए, एक होता है मैच्योर, एक होता है एमेच्योर। मैच्योर जो होता है डिसाइड करिएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना यूज़फुल है। अगर यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस बुक का लिंक, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, आप वहाँ से ये बुक परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके नियर कोई भी मार्केट है जहाँ पर इजीली ये बुक आपको मिल सकती है, आप इस बुक को वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसों की कमी है या मौसम में कौन सी खेती नहीं करनी है, वो टाइम टू टाइम जा करके वहाँ पर पानी देगा, सिंचाई करेगा, खाद डालेगा, सही समय पर उसकी कटाई करेगा। लेकिन साथ में अगर उसका बच्चा भी खेती करने जाता है, मतलब खेत में जाता है अपने पिता के साथ में, तो वो क्या है, वो जा रहा है एज ए शौकिया, मनमौजी। कभी कोई काम करेगा खेती पर, कभी कोई काम करेगा खेत पर, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं शौकिया। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक एक वर्ड को निमोनिक मेथड के द्वारा याद करा जाएगा। निमोनिक मेथड क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था।